इंसान अपनी हसरतों को पाने के लिए किस हद तक जा सकता है उसे खुद भी नहीं पता और उसके लिए वो अपनों को भी अगर दुश्मन बना कर उसे भी हाशिए पर रख सकता है, चाहे वो खुद उसकी माँ हो या फिर जान से भी ज़्यादा समझने वाला दोस्त हो या फिर कोई लड़की जिसे वो हद से भी बढ़कर प्यार करता है। फिल्म रिश्तों के बीच चलती एक ऐसी ही कहानी पर बनाई गई। यूँ तो एक एक्शन फिल्म है, पर इसमें इतने सारे रिश्ते और उनके बीच के द्वंद्व को सिखाया गया है। वो भले ही आपस में वो सब एक दूसरे के साथ दिख रहे हों, पर सबकी अपनी अपनी वजह है एक दूसरे से नफरत करने की। नमस्कार, मैं हूं हसन लक्ष्मण और आपका स्वागत है रियल फिल्म स्टोरी के इस नए वीडियो में। हम बात कर रहे हैं मूवी किंग ऑफ कोठा की। कहानी है दो दोस्त राजू और कन्नन की, जो बचपन से दोस्त हैं। राजू एक गैंगस्टर है जिसके सामने खड़ा होने की हिम्मत पुलिस में भी नहीं है। कोई भी उससे उलझना नहीं चाहता। उसकी सिर्फ 3 कमज़ोरी है। पहला, उसका दोस्त कन्नन, जिसके लिए वो अपने बाप तक से लड़ता है। दूसरा, उसकी बहन, जो शायद उसकी फैमिली का अकेला रिश्ता है जिसे वो दिल से निभाता। तीसरा, उसकी प्रेमिका तारा, जिसे वो बेहद प्यार करता। फिर वही जो हर फिल्म में होता है, प्रेमिका की बेवफाई और ठीक उसी टाइम पर गहरे दोस्तों के बीच ख़त्म ना होने वाली वर्चस्व की लड़ाई। और फिर वही चिरपरिचित क्लाइमैक्स। और इसमें दिखाई गई पुलिस की भूमिका जो पूरी फिल्म में असहाय दिखाई गई है। और वहीं पुलिस इस कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। सब कुछ प्रेडिक्टेबल होता है, पर इस फिल्म को खास बनाता है इस फिल्म का ट्रीटमेंट। फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना अच्छे से लिखा गया कि किरदारों को अच्छे से डेवलप करने का पूरा टाइम दिया गया, और इसलिए फिल्म शुरुआत में थोड़ी स्लो भी फील होती है, पर जब एक बार फिल्म गति पकड़ती है कहीं से भी ढीली नहीं लगती। और इस फिल्म की पूरी जान है राजू, जिसे निभाया है मेरे पसंदीदा एक्टर दुलकर सलमान ने। उन्होंने अपने चेहरे के भाव से हर शेड पर जैसे चेंज किए हैं। गुस्से से बेकाबू प्रेमी हो या फिर दोस्त के दगा को सहन करना दोस्त, एक बहन की रक्षा करने की पीड़ा हो या एक माँ से दूर होने का दर्द, कहने का मतलब है कि अपने फेस के भावों को बदलना था, उतना ही अच्छे से बदला भी है। एक्शन सीन में जितना विभत्स उस किरदार को होना था, उसके लिए पूरे नंबर मिलने चाहिए। मुझे तो देखकर शौक लगा कि ये एक्शन हीरो वाले किरदार भी कर सकता है। फिल्म में दूसरा किरदार है कन्नन का, जो निभाया है सबर कलकारर ने। उसके किरदार की सबसे बड़ी खासियत थी कि राजू की तरह उसके चेहरे पर खौफ नहीं दिखता है, पर खतरनाक वो राजू की तरह ही है। अपने साम्राज्य को लगातार बढ़ाने से लेकर राजू की दुश्मनी तक कन्नन ने बेहद ही अच्छे तरीके से अपने को दिखाया है। और जहाँ पर राजू और कन्नन के फेस ऑफ सीन हैं, उसमें कन्नन कहीं से भी राजू से कम नहीं लगा, और सही मायने में कन्नन के किरदार को बहुत अच्छे से लिखा गया है। फिल्म में लीड हीरोइन के लिए कुछ नहीं था, और दूसरे पार्ट में तो पूरी तरह से गायब हो ही कर दिया गया। फिल्म में एक महत्वपूर्ण मगर छोटा रोल है कन्नन की वाइफ मंजू का, जिसे फिल्म में कन्नन सारथी के तौर पर दिखाया गया। कन्नन का हर फैसले के पीछे मंजू का हाथ दिखाया गया। मंजू का किरदार भी एक इम्पोर्टेंट दिशा ले सकता था, पर उसे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं दिया गया था। वो कहानी में दिखाया तो बहुत बड़ा बनाकर, पर ठीक से उसका रोल लिखा नहीं गया। कन्नन, जो खुद खतरनाक है, वो अपनी वाइफ के इशारों पर नाचता हुआ दिखाया गया है, और पूरी फिल्म में यही एक बात मुझे अखरती है, और वो वाइफ से क्यों डरता है इसकी कोई वजह फिल्म में नहीं दिखाई गई। कुल मिलाकर फिल्म देखने के काबिल है। आपको दुलकर सलमान की एक्शन और उसकी एक्टिंग रेंज का पता चलेगा। फिल्में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में उपलब्ध है। खैर, मूवी देखिए और कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।